कि हमें जो है एक तरह से देखा जाए तो कंट्रोल वाइंडिंग के पास एक रियोस्टेट या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप का चीज़ लगा हुआ रहता है, क्योंकि हमें जो है वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करना है और हमने पढ़ा था कि वेरिएबल वोल्टेज हम ऑटो ट्रांसफार्मर से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल वोल्टेज हम लोग दे रहे होते हैं। अब ये जो होता है, ये आउट ऑफ फेज़ होता है 90 डिग्री मेन वाइंडिंग वोल्टेज से, ठीक है? हुँ। अब है क्या कि एम्पलीफायर पे जो लोडिंग है इसको ट्यूनिंग कैपेसिटर हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं कंट्रोल वाइंडिंग के इनपुट रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है? क्योंकि कैपेसिटर जब हम लोग अभी इससे प्रीवियस क्लास में जब हम लोग डीसी एक पढ़ रहे थे ना कैपेसिटर लो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे थे सीरीज में। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कैपेसिटर को पैरेलल में यूज़ करते हैं कंट्रोल वाइंडिंग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? और इस टाइप के मोटर्स में यानी कि जो अपने एसी के सर्वोस होते हैं, यहाँ पे स्क्विरल केज रोटर्स का यूज़ होता है। ठीक है। ठीक है, तो स्क्विरल केज रोटर का तो हमें पहले से ही ये है कि क्या होता है, हाँ ठीक है? जी। वही लिखा हुआ है द यूजुअल स्क्विरल केज रोटर हैज़ एल्युमिनियम बार्स व्हिच आर शॉर्टेड एट द एंड्स विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स। तो ये हमें पता है कि स्क्विरल केज में हमने देखा है कि जो रिंग्स था वो उसमें जो भी अपने ये थे वो शॉर्ट रिंग से ये था, ठीक है? ठीक। अब है क्या कि अगर इसके इनर्शिया को क्योंकि हमने पहले बोला क्या कि इसके इनर्शिया को हमें बहुत ज़्यादा कम करना होता है। तो हम इसके इनर्शिया को फर्दर रिड्यूस करने के लिए, फर्दर कम करने के लिए ड्रैग कप टाइप ऑफ रोटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रैग कप टाइप रोटर में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 2 एयर गैप्स देखने को मिलेंगे। जैसे एक एयर गैप ये जो बना हुआ है ड्रैग कप मेड ऑफ एल्युमिनियम और ये जो लैमिनेटेड कप, तो इन दोनों के बीच में एक एयर गैप हमें देखने को मिल रहा है और एक एयर गैप स्टेटर और ड्रैग के बीच में देखने को मिल रहा है ना? हाँ जी। ठीक है, तो अगर हमें इनर्शिया को और रिड्यूस करना है तो ड्रैग कप टाइप का रोटर कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमें 2 एयर गैप्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो एयर गैप्स में हमने पढ़ा है कि एयर गैप इंक्रीज़ करने से क्या कैसे-कैसे इनर्शिया को हम लोग डिक्रीज़ करते हैं। अब ये जो ड्रैग कप है, ये कप किस चीज़ का बना रहता है? तो ये बेसिकली नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ रहता है, चाहे वो कॉपर हो, एल्युमिनियम हो या फिर कोई अलॉय हो, ठीक है? ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो पुंड होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स जो है उसको उतना ही रखा जाता है ताकि ऑपरेटिंग स्पीड जो मोटर का है उसे कम रखा जा सके। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की कि ये ऑपरेट कैसे करता है, तो बिल्कुल जो अपना 3 फेज़ इंडक्शन मोटर जैसे ऑपरेट करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल वही है। ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं द कंट्रोल वोल्टेज अप्लाइड टू द कंट्रोल वाइंडिंग एंड द वोल्टेज अप्लाइड टू द रेफरेंस वाइंडिंग 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, ठीक है? तो जो कंट्रोल वोल्टेज हम देंगे कंट्रोल वाइंडिंग पे और जो वोल्टेज रेफरेंस वाइंडिंग पे देंगे वो दोनों के बीच में जो फेज शिफ्ट हमें देखने को मिलता है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ चूंकि सप्लाई जो है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है तो फ्लक्स भी जो है 90 डिग्री आउट ऑफ फेज ही प्रोड्यूस होगा। तो वही लिखा है कि हेंस द फ्लक्स प्रोड्यूसेस बाय करंट थ्रू कंट्रोल वाइंडिंग is also 90 degree out of phase with respect to the flux produced by the current through the reference winding। तो जो करंट जो कंट्रोल वाइंडिंग से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी 90 डिग्री आउट ऑफ फेज प्रोड्यूस होगा कंपेयर टू द रेफरेंस वाइंडिंग, ठीक है? क्योंकि हमने क्या किया था कंट्रोल वाइंडिंग जो वोल्टेज था जो कंट्रोल वोल्टेज था कंट्रोल वाइंडिंग को और जो वोल्टेज दिया था रेफरेंस वाइंडिंग को इन दोनों में 90 डिग्री आउट ऑफ फेज का डिफरेंस था। यहाँ पे क्या होता है कि कंट्रोल वाइंडिंग से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और जो रेफरेंस वाइंडिंग से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा क्योंकि दोनों से करंट जा रहे हैं तो दोनों से करंट जाएंगे तो दोनों से फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे तो वो दोनों जो फ्लक्स होगा वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। अब है क्या कि द रिजल्टेंट फ्लक्स इन द एयर गैप इज हेंस रोटेटिंग फ्लक्स स्विप्स द रोटर। तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स क्रिएट हुआ वो जो है वो रोटेटिंग फ्लक्स है
और उसकी वजह से क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। इन द टू फेज एसी सर्वो मोटर्स, तो टू फेज एसी सर्वो मोटर्स में क्या होता है कि पोलैरिटी जो है कंट्रोल वोल्टेज की जो पोलैरिटी होगी वो डिटरमाइन करता है कि रोटेशन का डायरेक्शन क्या होने वाला है। ठीक है। अ चेंज इन द साइन ऑफ कंट्रोल वोल्टेज, अगर कंट्रोल वोल्टेज की साइन में कोई भी चेंज होता है तो उससे जो रोटेशन ऑफ मोटर है उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है। क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज हम लोग का कांस्टेंट है, इसीलिए टॉर्क और एंगुलर स्पीड जो है वो कंट्रोल वोल्टेज का फंक्शन यहाँ पे होता है। यानी कि टॉर्क और एंगुलर स्पीड का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कंट्रोल वोल्टेज पे, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे बनाएंगे। तो इसमें पहले ही बोला था कि लीनियर टॉर्क स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है। ठीक है। प्लस एक और चीज़ कहा गया था कि इनर्शिया भी कम होता है। प्लस एक और चीज़ कहा गया था कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो लीनियर बनाने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसे हमने क्या किया, लीनियरली जो है सर्वो मोटर का हमने टॉर्क स्पीड को लीनियर बना दिया, मतलब कि सीधा